गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की बिहाइव बुक का लेसन 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक का पार्ट 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान पढ़ेंगे। पार्ट 2। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। ये एक म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि बिहार से थे। इनके दादाजी रसूल बख्श खान शहनाई नवाज थे भोजपुर राजा के दरबार में। इनके पिताजी पैगंबर बख्श और इनके और भी जो पूर्वज थे सब शहनाई प्लेयर थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. Bismillah was fascinated watching his uncle's practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the Shehnai. अली बख्श इसके अंकल का नाम है। बिस्मिल्लाह खान को बचपन से ही म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। उन्होंने बचपन से ही इसे अपने जीवन में उतार लिया था। जब ये 3 साल के थे तब इसकी मदर इसे इसके अंकल के यहाँ लेकर गई और वहाँ पर ये बनारस में ये वहाँ पे अपने अंकल के साथ में शहनाई जहाँ वो बजाते थे ये जाते थे और वो विष्णु टेम्पल बनारस के विष्णु टेम्पल में वो शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। अली बख्श वहाँ शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान बैठे बैठे उन्हें घंटों देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। फिर धीरे धीरे वो भी इसका रियाज़ करने लगे, इसके लेसन लेने लगे और जब भी उन्हें टाइम मिलता था दिन में वो उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। 4 years to come the temple of Balaji and Mangal Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. फिर ये धीरे धीरे सालों तक बालाजी मंदिर में, मंगल मैया में और गंगा के रिवर पे ये प्रैक्टिस करने लगे। The following water of the Ganga inspired him to improvise the invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. फिर ये गंगा के रिवर पे भी वहाँ पे जो राग निकालते थे गंगा के रिवर पे बैठ के ये इंस्पायर होते थे और ये उसकी प्रैक्टिस करते थे शहनाई की। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। जब वो 14 साल के थे तब बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद में एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ हिज रेसिटल उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक एंड सेड। तो जब इनका वो इवेंट जो चल रहा था वहाँ पे म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में वो ख़त्म हुआ तो उस्ताद फैयाज़ खान आए उनके पास और उन्होंने इनसे कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक। तो उस्ताद फैयाज़ खान ने बिस्मिल्लाह खान से कहा कि तुम कड़ी मेहनत करो, तुम आगे बढ़ोगे। फिर 1938 में इंडिया के रेडियो पे ये लखनऊ में इनको बिग ब्रेक मिला, ये रेडियो में आए। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। फिर इनकी आवाज़ दुनिया के हर घर में सुनाई देने लगी जब ये रेडियो पे शहनाई बजाने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस दिन बिस्मिल्लाह खान वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को बधाइयाँ दी थी शहनाई बजाकर। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which include पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने वहाँ पे राग काफ़ी गाया था रेड फोर्ट पे, लाल किले पे, और उस वक्त वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। उन्होंने भी एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने टायरेंस विद डेस्टिनी में कहा था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। who later gave his famous Tyrants with Destiny speech। पंडित जवाहरलाल के द्वारा ये स्पीच दी गई थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन many memorable performances both in India and abroad।
तो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी ही यादगार परफॉर्मेंसेस दी, भारत में भी और भारत के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रोड वाज अफ़गानिस्तान। इनका जो पहला ट्रिप था एब्रोड का वो अफ़गानिस्तान का था। वेयर किंग ज़ाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द माएस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवरेनर्स। तो जो अफ़गानिस्तान के जो राजा थे ज़ाहिर शाह, उन्होंने ये बहुत ही इंस्पायर हुए, इनसे बहुत इम्प्रेस हुए, प्रसन्न हुए और इनको काफ़ी सारे गिफ्ट्स भी दिए बिस्मिल्लाह खान को। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's played as a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। सिर्फ अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं, विजय भट्ट भी इनके शहनाई से बहुत इम्प्रेस हुए और इनके इम्प्रेस होने से उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही उनकी इंस्ट्रूमेंट पे रख दिया, गूंज उठी शहनाई। ये पार्ट हम यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो में।